ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड नियान को देखते हैं जो बारिश में भीग रही होती है। नियान मन में सोचती है, मैंने शेन फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कुछ किया मगर मैं सफल नहीं हो सकी। फिर हम एक पुराना सीन देखते हैं जिसमें नियान छोटी होती है और ऑर्फनेज का ऑनर पेई से कहता है नियान बहुत अकेली है और उसे प्यार की जरूरत है। पेई उसे अपने साथ घर ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ साल बाद नियान की फैमिली उसे लेने आती है और वह उनके साथ चली जाती है। प्रेजेंट सीन में बारिश में भीगती रही नियान को पेई अपनी बाहों में उठाकर घर ले जाता है। दूसरी तरफ नियान के भाई को बताया जाता है कि नियान शियायू से झगड़ा करके घर से भाग गई है। नियान होश में आती है और पेई उससे कहता है अगर शेन फैमिली तुम्हें नहीं चाहती तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नियान पेई से कहती है तुम कितने अच्छे हो। फिर नियान पेई को बताती है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम एक हफ्ते में है, मैंने 1 साल से स्कूल अटेंड नहीं किया, एग्जाम में बस कुछ दिन ही बचे हैं। पेई कहता है मैं कुछ प्रोफेसर्स को बुलाकर तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। अगले दिन नियान स्कूल के लिए रेडी होती है और पेई उसके पुराने फ्रेंड्स को वहाँ ले आता है। नियान के फ्रेंड्स उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर नियान और उसके फ्रेंड्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ नियान की फैमिली सोचती है नियान सिर्फ हमें डराने के लिए भागी है और जल्दी वापस आ जाएगी। नियान का भाई घर की मेड से मिलता है और वह उसे बताती है नियान स्टोर रूम में जमीन पर सोती थी और कभी कभी तो उसे खाना भी पूरा नहीं मिलता था। नियान का भाई यह सुनकर हैरान रह जाता है। शेन फैमिली की मेड बताती है नियान ने मेरे भाई का दिया हुआ केक 1 साल तक रखा जबकि उसे पीनट केक से एलर्जी थी। नियान का भाई यह सुनकर सोचता है शायद नियान के साथ इस घर में बहुत गलत हो रहा था और वह नियान को ढूंढने को कहता है। अगले दिन नियान के दोनों भाइयों का झगड़ा हो जाता है। नियान के बड़े भाई को नियान की चिंता होती है और उसका छोटा भाई इस बात से नाराज होता है कि नियान ने शियायू को मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया। नियान का बड़ा भाई कहता है नियान भी हमारी बहन है और हमें उसे भी शियायू की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। नियान का बड़ा भाई गुस्से से चला जाता है और शियायू नियान के छोटे भाई को नियान के कॉलेज जाने पर कन्विंस करती है क्योंकि वह उन्हें वहीं मिलेगी। दूसरी तरफ नियान कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जानने के लिए जाती है और उसका प्रोफेसर बताता है तुम्हारे फुल मार्क्स आए हैं। प्रोफेसर बताता है सिटी के लीडर्स ने तुम्हारे लिए एक सेलिब्रेशन बैंक्वेट रखा है और सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इनवाइट किया गया है। नियान पेई को कॉल करके बताती है मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तभी नियान का छोटा भाई और उसकी सिस्टर शियायू वहां आ जाते हैं। नियान का भाई उस पर गुस्सा करता है और उस पर शियायू को मारने का आरोप लगाता है। शियायू नियान को बताती है मेरी वजह से तुम्हारे ब्रदर्स में झगड़ा हुआ। नियान बेहोश हो जाती है और उसे बचाने के लिए उसका बड़ा भाई और पेई वहां आते हैं। पेई नियान को हॉस्पिटल ले जाता है। नर्स आती है और वे पूछती है नियान के घर का सदस्य कौन है। नियान का भाई आगे बढ़ता है मगर नर्स कहती है नियान सिर्फ पेई को अपना घर का सदस्य मानती है। नर्स बताती है डॉक्टर ने नियान का इलाज कर लिया है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। नियान हॉस्पिटल रूम से बाहर आती है और पेई से कहती है इतनी देर हो गई, तुमने मुझे संभालते हुए डिनर तक नहीं किया होगा, तुम्हें भूख लग रही होगी। नियान के भाई को पुराना सीन याद आता है जब वह नियान को इग्नोर करता था। उसे बहुत पछतावा होता है और वह नियान को अपना ख्याल रखने को कहता है। नियान अपने भाई के साथ घर जाने से मना कर देती है। पेई नियान के भाई से कहता है ये वो पैसे हैं जो शेन परिवार ने नियान को 3 साल में दिए, हर महीने 200, टोटल हुए 7200। अब मैं सब वापस कर रहा हूँ। नियान का भाई उसे रोकता है मगर वह उसकी एक नहीं सुनती। नियान का भाई उसके लिए एक केक भी लाता है जिसमें पीनट्स नहीं होते मगर नियान अपने भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं होती। फिर पेई और नियान एक साथ रोड पर वॉक करते हैं और नियान पेई से कहती है सुना है आज तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्या मेरी वजह से कैंसिल हुई। पेई कहता है तुम्हारे लिए मीटिंग कैंसिल करना कोई बड़ी बात नहीं। नियान ये सुनकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ नियान के घर पर उसके डैड और भाई बहन उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। शियायू स्ट्रॉबेरी केक देखकर समझती है कि ये केक उसका भाई उसके लिए लाया है मगर ये जानकर नाराज होती है कि ये केक नियान के लिए खरीदा गया था। नियान का बड़ा भाई अपनी मॉम से नाराज होता है कि उन्होंने नियान का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। उसकी मॉम कहती है मैं जानती थी कि नियान को पीनट एलर्जी है और मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी। नियान का बड़ा भाई कहता है उसे घर पर हेल्दी खाना नहीं मिला इसलिए उसे पेट की प्रॉब्लम हो गई है। किचन की मेड को बुलाया जाता है और वह बताती है मैं शियायू के लिए रोज स्पेशल न्यूट्रिशियस मील्स तैयार करती थी। मेड से जब नियान के फेवरेट फूड के बारे में पूछा जाता है तो वह कहती है नियान कौन है, हम सिर्फ शेन परिवार की बेटी मिस शियायू को जानते हैं। नियान का बड़ा भाई कहता है नियान इन सालों में स्कूल कैंटीन से खाना खाती रही है, ये उसका मील कार्ड है।
नियान का डैड गुस्से से कहता है, मैं उसका असली बाप हूँ, कैसे एक बाप अपनी बेटी को खाना न दे। नियान का भाई कहता है, नियान के पास जो मील कार्ड था उसमें साल भर में सिर्फ कुछ ही रुपये थे, उसे स्कूल से निकलवा दिया। नियान का भाई 62,000 दिखाता है और सबसे कहता है, नियान ने कोई भी पैसे स्पेंड नहीं किए और उसने शेन फैमिली के पैसे वापस कर दिए हैं। नियान की मॉम कहती है, मैं नियान को ट्रेन करना चाहती थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा था कि उसे हर महीने 200 ही दें, वह सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे ले सकती थी, किसी ने नहीं रोका। मेड सबके सामने रिवील करती है, नियान जब भी बीमार होती थी और पार्ट टाइम काम नहीं कर पाती थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे लेती थी, ये रही उसकी रसीदें। नियान के डैड को पता चल जाता है कि उसके साथ घर पर काफी बुरा व्यवहार होता रहा, इसलिए वह अपनी वाइफ से झगड़ा करने लगता है। नियान का डैड उसकी मॉम से गुस्से से कहता है, तुमने उसे लिविंग एक्सपेंसेस क्यों नहीं दिए? नियान का भाई कहता है, मैं खुद को दोष दे रहा हूँ कि मैंने ये पहले क्यों नहीं जाना, वरना बात इतनी न बढ़ती। नियान का डैड कहता है, नियान को घर वापस लेकर आओ। फिर शियायू अपने भाई से कहती है, कल स्कूल का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सेलिब्रेशन पार्टी है, तुम भी चलो। वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ नियान सेलिब्रेशन पार्टी के लिए गिटार प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहाँ पे आ जाता है और नियान उससे कहती है, मेरा परिवार मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अब से तुम ही मेरा परिवार हो। नियान पेई को यह भी बताती है, पार्टी में मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। अगले दिन शियायू और उसका परिवार पार्टी में आते हैं और शियायू कहती है, मॉम डैड चिंता मत करो, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मैं इस साल शहर का टॉप प्राइज जरूर लाऊंगी, अपने शेन परिवार का नाम रोशन करूंगी। शियायू का डैड कहता है, डैड से बताओ तुम्हें क्या चाहिए, डैड सब खरीद देंगे। फिर वहाँ नियान और पेई भी आ जाते हैं और नियान का भाई उससे कहता है, हम जानते हैं कि घर में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार हुआ है, मॉम डैड भी चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। नियान गुस्से से अपने भाई से कहती है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? नियान की मॉम यह सुनकर हैरान हो जाती है कि उसने भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया है। वह कहती है, शियायू और नियान का कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि शियायू बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। नियान का डैड कहता है, शियायू को हमेशा टॉप नॉच एजुकेशन मिली है और नियान जूनियर कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले सकी। नियान की मॉम कहती है, नियान और शियायू की अकादमिक परफॉर्मेंस में हमेशा बहुत फर्क रहा है। फिर नियान का टीचर उससे मिलता है और पूछता है, क्या ये तुम्हारी फैमिली है? नियान कहती है, नहीं, ये मेरी फैमिली नहीं है। प्रिंसिपल पार्टी में सबको वेलकम करता है और बताता है, टॉप स्कोरर शेन फैमिली की बेटी है। शेन फैमिली को लगता है कि टॉप स्कोरर शायद शियायू है और वे सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। प्रिंसिपल टॉप स्कोरर को स्टेज पर बुलाता है और शियायू और उसकी फैमिली स्टेज पर चली जाती है। तभी पेई नियान से कहता है, प्रेशर मत लो, चाहे कितने भी मार्क्स आएं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नियान कहती है, चिंता मत करो अंकल, मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। प्रिंसिपल मिस्टर शेन से कहता है, आपकी फैमिली ने स्कूल का नाम रोशन किया। शेन का डैड प्राउड होकर अनाउंस करता है, मैं जियांगजो हाई स्कूल को एक लाइब्रेरी डोनेट करूंगा। तभी पार्टी का होस्ट कहता है, टॉप स्कोरर शियायू नहीं बल्कि नियान है। नियान की मॉम उस पर चीटिंग करने का आरोप लगाती है और नियान अपनी मॉम को याद दिलाती है, आप हमेशा चाहती थी कि शियायू ही अच्छे मार्क्स ले, इसलिए मैंने आपसे अपने असली मार्क्स छुपाने शुरू कर दिए थे। होस्ट नियान की फैमिली को स्टेज पर बुलाता है और पेई स्टेज पर आता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता नियान के कितने मार्क्स आए, मैं चाहता हूँ वह खुश रहे। नियान का डैड कहता है, रुको, हम तुम्हारे जैविक माता पिता हैं, टॉप स्कोरर बनकर तुम हमें थैंक यू नहीं बोलोगी। नियान सबके सामने कहती है, आज सबके सामने मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, मैं 3 साल की उम्र में खो गई थी, 15 साल की उम्र में शेन फैमिली को मिली, 13 साल की दूरी के बाद मैं इस फैमिली में फिट नहीं हो पाई, इसलिए मैं आज से शेन फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। पेई नियान की फैमिली से कहता है, तुम लोग डिजर्व नहीं करते कि नियान पर कोई भी हक जताओ। तभी नियान का सेकंड ब्रदर भी आ जाता है और वह हैरान होता है कि नियान ने इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले लिए। नियान का ब्रदर कहता है, हमने कभी नियान पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए वह हमसे इतनी नफरत करती है। नियान की मॉम कहती है, वह ऐसा नहीं कर सकती, जिसके जवाब में उसका डैड कहता है, ये एक सच है कि वह हमसे रिश्ता तोड़ चुकी है। फिर पेई नियान को घर लेकर आता है और कहता है, ये तुम्हारा नया घर है, वेलकम होम प्रिंसेस। पेई नियान को एक विला गिफ्ट करता है और कहता है कि अब वह यहाँ पर किसी भी चिंता के बिना रह सकती है। पेई नियान को एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है। नियान का भाई बहुत अपसेट होता है और उसे याद आता है जब उसने नियान को बुरी तरह इंसल्ट किया था जब वह उसके लिए केक लेकर आई थी। नियान का ब्रदर अपने फोन पर कुछ वीडियोस देखता है जिसमें नियान ने अपने ब्रदर के लिए प्यार भरे मैसेज रिकॉर्ड किए होते हैं। वह बहुत पछताता है और सोचता है शायद नियान गलत नहीं है
और हम उसकी फैमिली बनने के लायक नहीं हैं। दूसरी तरफ पेई की मेड उससे कहती है, नियान आजकल काफी फ्रेश लगने लगी है। नियान कहती है, जब मेरे साथ अच्छी चीजें होती हैं तो मेरा मूड बहुत अच्छा होता है। नियान पेई को बताती है कि टॉप यूनिवर्सिटीज उसे अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए उतावली हैं। नियान पेई को बताती है, अब मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। पेई उससे कहता है, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। फिर नियान के भाई उससे मिलने के लिए आते हैं। नियान अपने भाई से कहती है, प्यार में देरी कभी माफ नहीं होती, इसलिए अपना नकली प्यार लेकर यहाँ से चले जाओ। नियान का सेकंड ब्रदर नियान का एटीट्यूड देखकर उस पर गुस्सा करता है। नियान वहाँ से चली जाती है और उसका बड़ा भाई बेहोश हो जाता है और डॉक्टर बताता है नियान का भाई स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गया था। नियान की मॉम वहाँ आती है और अपने बेटे की ये हालत देखकर गुस्से में आ जाती है। शियायू कहती है, जरूर नियान दीदी ने ही कुछ किया होगा जो भाई की ये हालत है। शियायू कहती है, नियान हमेशा विक्टिम बनने की एक्टिंग करती है, भाई जरूर उसके जादू में फंस गए होंगे। नियान का सेकंड ब्रदर कहता है, चिंता मत करो माँ, मैं जरूर शेन नियान को ढूंढ कर लाऊंगा, उसे भाई से माफी मांगनी होगी। नियान अपनी मेड के साथ शॉपिंग कर रही होती है और उसका सेकंड ब्रदर वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, भाई से माफी मांगो। नियान कहती है, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। नियान का सेकंड ब्रदर उसे फोर्स करके अपने साथ ले जाता है। नियान का सेकंड ब्रदर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसको अपने बड़े भाई से माफी मांगने को कहता है। नियान का सेकंड ब्रदर कहता है, नियान काफी बिगड़ गई है और अब मैं उसे कंट्रोल करूंगा। नियान अपने ब्रदर्स से कहती है, मैं तुम्हें अपना परिवार समझती थी, तुम जो भी करते मैं सह लेती थी, पर अब मैं तुम्हारे शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं रखती। नियान का अपने सेकंड ब्रदर से झगड़ा होने लगता है और तभी वहाँ पेई आकर उसके भाई को थप्पड़ मारता है और कहता है, अगर शेन परिवार ने नियान को फिर चोट पहुंचाई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पेई नियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर नियान के ब्रदर को कॉल आती है कि कंपनी के 50% से ज्यादा पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और उनकी फंडिंग चेन टूटने वाली है। ये सुनकर नियान के दोनों भाई झगड़ने लगते हैं। नियान का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को नियान के लिए इतना गलत सोचने से रोकता है और उससे कहता है, वो हमारी बहन है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। नियान का सेकंड ब्रदर कहता है, वो हमेशा विक्टिम बनने की एक्टिंग करती है। नियान का बड़ा भाई नियान का पुराना फोन अपने भाई को देता है जिसमें वो सब वीडियो थी जो ये प्रूव करती हैं कि नियान अपने परिवार के साथ कितनी सच्ची थी। नियान का सेकंड ब्रदर नियान से माफी मांगने को तैयार नहीं होता और शियायू को मासूम समझता है। फिर नियान के सेकंड ब्रदर का हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर उससे कहता है, आपने हाल ही में बहुत अच्छा काम किया है, रिसर्च में भी हिस्टोरिक रिजल्ट्स अचीव किए। नियान का ब्रदर कहता है, मुझे जब भी कोई मुश्किल मेडिकल प्रॉब्लम आती मैं अपने गुरु से कंसल्ट करता था, अगर वो न होते तो मैं कभी इतना अचीव नहीं कर पाता। हम हमेशा फोन पे बात करते हैं अकेले। 3 साल पहले मैंने उनसे मिलने की कोशिश की, पर उन्होंने कहा कि उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। नियान का सेकंड ब्रदर अपने गुरु को मैसेज करता है और उसको बताता है कि उसको ग्रैंड प्राइज मिलने वाला है और वो उनसे मिलना चाहता है। फिर हम पर यह सीक्रेट रिवील होता है कि नियान के सेकंड ब्रदर की गुरु नियान ही है। नियान को सेकंड ब्रदर का मैसेज आता है और वह पेई को बताती है, 3 साल पहले मैंने एक अप्रेंटिस बनाया था, उसको मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट था, नहीं हम हमेशा कांटेक्ट में रहते थे। आज उसे हाईएस्ट ऑनर मिला है, वो मुझसे मिलना चाहता है। पेई नियान से कहता है, तुम्हें अपने अप्रेंटिस से मिलना चाहिए। नियान कहती है, मेरी आइडेंटिटी जितने कम लोगों को पता होगी उतना अच्छा है। अगले दिन नियान अपने अप्रेंटिस से मिलने जाती है और ये देखकर शॉक्ड रह जाती है कि वो उसका सेकंड ब्रदर है। नियान का सेकंड ब्रदर उसको देखकर गुस्से में आता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नियान उससे कहती है, मैं तुम जैसे लोगों से दूर रहना चाहती हूँ। नियान अपने सेकंड ब्रदर को बता देती है कि वही उसकी गुरु है। वो कहती है, जब मैं तुम्हें नॉलेज देती थी तुम मेरे कैरेक्टर को क्रिटिसाइज करते थे, जब मैंने तुम्हें करियर के लो फेज से निकाला तुम मुझे खुद ही ग्रेव में ढाल रहे थे। नियान का ब्रदर कहता है, ये इम्पॉसिबल है, तुम झूठ बोल रही हो। नियान का ब्रदर का फोन खो जाता है और वह गार्बेज में फोन ढूंढकर कंफर्म करता है कि उसकी चैट किससे होती थी। जब वो फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि पिछले 3 सालों से नियान ही उसकी गुरु है। नियान का सेकंड ब्रदर बहुत शर्मिंदा होता है और नियान के फोन में वीडियो देखता है जिसमें वह अपने भाइयों से बहुत प्यार दिखा रही होती है। फिर नियान का सेकंड ब्रदर याद करता है कि जब नियान उसके पास हॉस्पिटल आई थी तो उसने नियान को बुरी तरह इग्नोर और इंसल्ट किया था। फिर नियान का सेकंड ब्रदर नियान के फोन में वह वीडियो देखता है जिसमें वह उसकी ट्रॉफीज दिखा रही होती है। फिर नियान के ब्रदर को याद आता है कि जब नियान उसके स्टडी रूम में आई थी और उसने नियान से कहा था, तुमने मेरी चीजें छुई हैं, ये गंदी हो गई हैं। नियान का सेकंड ब्रदर प्रेजेंट सीन में कहता है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, माफ करना नियान, मैंने अपनी बहन खो दी। नियान का सेकंड ब्रदर घर जाता है और अपने बड़े भाई से कहता है, भाई
मुझे अभी पता चला जिस मास्टर को मैं हमेशा रेस्पेक्ट करता था वो नियान है। वह इतने समय से मेरे साथ रह रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि उसमें मेडिसिन का इतना बड़ा टैलेंट है। फिर नियान के ब्रदर को याद आता है कि शियायू के बर्थडे पर भी उन्होंने नियान को बहुत बुरा ट्रीट किया और वो सब नियान का बर्थडे भी भूल गए थे। शियायू के बर्थडे पर उसके सेकंड ब्रदर ने उस पर आरोप लगाया था कि उसने शियायू को पुश करके गिरा दिया और सब ने मिलकर नियान को बहुत इंसल्ट किया। नियान का सेकंड ब्रदर प्रेजेंट सीन में कहता है, मैं उससे माफी मांगने जा रहा हूँ। फिर नियान का सेकंड ब्रदर अपने बड़े भाई को आकर बताता है, नियान मुझसे मिलना नहीं चाहती। तभी नियान का थर्ड ब्रदर वहां आता है और अपने बड़े भाई से कहता है, तू ऑफिस क्यों नहीं जा रहा? क्या ये सब नियान की वजह से हो रहा है? नियान के बाकी दोनों भाई नियान की साइड में होकर बात करते हैं और अपने थर्ड ब्रदर को नियान को इंसल्ट करने से रोकते हैं। फिर शेन फैमिली घर आती है और शियायू अपने ब्रदर्स को अपनी शॉपिंग दिखाने लगती है और अपने तीसरे भाई के लिए कस्टमाइज्ड हेडसेट और माइक्रोफोन लाती है। शियायू अपने ब्रदर्स से कहती है, क्या आपको लगता है मैं आपकी बहन की जगह ले रही हूँ? नियान का थर्ड ब्रदर शियायू की साइड लेकर अपने भाइयों से बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग नियान के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन अगर किसी ने शियायू को सताया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। फिर नियान शियायू से मिलती है और शियायू नियान से कहती है, तू इतनी चालाक हो गई है, बड़े और सेकंड भाई को बेवकूफ बना रही है। अब तुम्हारे मॉम डैड भी मुझसे प्यार करते हैं, तुम्हारे तीनों भाई भी मुझ पे यकीन करते हैं। नियान कहती है, तू मुझे प्रोवोक कर रही है। नियान शियायू को गुस्से में आकर थप्पड़ मार देती है। नियान का थर्ड ब्रदर ये देखकर गुस्से में आता है और नियान को इंसल्ट करता है। नियान का बड़ा भाई थर्ड ब्रदर को समझाता है, नियान तेरी बहन है और तुझे उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगले दिन नियान, पेई और शेन फैमिली कॉकटेल पार्टी में आते हैं। वो पार्टी डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए दी गई होती है और नियान एक गेस्ट की तरह वहाँ पर पियानो बजाती है। नियान का थर्ड ब्रदर गुस्से में स्टेज पर आता है और नियान से कहता है, तूने ये गाना क्यों बजाया? फिर एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि नियान का थर्ड ब्रदर साइबर बुलिंग का विक्टिम बना था और उसके रिलीज किए गए सॉन्ग की वजह से किसी लड़की ने सुसाइड कर ली थी। नियान का थर्ड ब्रदर डिप्रेशन में चला गया था और तब शियायू ने अपने ब्रदर के लिए एक सॉन्ग कंपोज किया था जो उसको सुकून देता था। नियान का थर्ड ब्रदर नियान पर आरोप लगाता है, तूने शियायू का सॉन्ग चुराया है। नियान अपने थर्ड ब्रदर से कहती है, क्या तुमने कभी शियायू पर शक नहीं किया? नियान का थर्ड ब्रदर शियायू से कहता है, नियान झूठ बोल रही है, तू स्टेज पर जाकर सबको गाना क्यों नहीं सुनाती? शियायू सॉन्ग को प्ले करने से मना कर देती है क्योंकि वो सॉन्ग उसने कंपोज नहीं किया था। नियान शियायू से कहती है, तू इतनी देर क्यों कर रही है? क्या तू डरी हुई है? शियायू पियानो बजाती है और वो रियल सॉन्ग से बिल्कुल डिफरेंट होता है। नियान के थर्ड ब्रदर को डाउट होता है कि शायद शियायू ने गाना कंपोज नहीं किया। नियान का थर्ड ब्रदर घर जाता है और नियान का पुराना फोन चेक करता है और इन्वेस्टिगेट करके वो जान जाता है कि गाना नियान ने ही कंपोज किया था और शियायू ने उसे झूठ बोला था। फिर नियान का थर्ड ब्रदर नियान के फोन पर वीडियो देखता है जिसमें वह कहती है, क्या तुम मेरे थर्ड ब्रदर को नहीं जानते? मेरा थर्ड ब्रदर एक बहुत पॉपुलर टॉप स्टार है। फिर एक पुराना सीन आता है जहां हम देखते हैं कि जब नियान को पता चलता है कि उसके थर्ड ब्रदर पर एक लड़की को इनडायरेक्टली मर्डर करने का आरोप लगा है तो वह उस आरोप को हटाने के लिए जान लगा देती है। नियान उस कंपनी जाती है जिसके प्लेटफॉर्म पर किसी लड़की ने उसके ब्रदर के खिलाफ ऑनलाइन कमेंट्स किए थे। फिर वह उस लड़की से मिलती है जिसने उसके ब्रदर के खिलाफ पोस्ट किया होता है और उससे कहती है, ये पोस्ट डिलीट कर दो। वह लड़की पोस्ट डिलीट कर देती है और इस तरह नियान के थर्ड ब्रदर का नाम क्लियर हो जाता है। नियान का थर्ड ब्रदर उसे पर्सनली थैंक करने आता है और ये देखकर शियायू शॉक्ड रह जाती है। दूसरी तरफ पार्टी में नियान को अवार्ड दिया जाता है और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। लोग पेई और नियान के रिश्ते के बारे में पूछते हैं और नियान कहती है, हमारा वैसा कोई रिश्ता नहीं है, हम बिल्कुल कपल नहीं है, लेकिन हम ब्लड रिलेटेड भी नहीं है। तभी नियान का थर्ड ब्रदर आकर बताता है कि उसे सारी सच्चाई का पता लग गया है। नियान अपने थर्ड ब्रदर को याद दिलाती है, तुमने कहा था ना कि चाहे मैं मर भी जाऊं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नियान के भाई सोचते हैं, नियान हमसे इतनी नफरत करती है, लगता है वे कभी माफ नहीं करेगी। शियायू नियान से कहती है, तुम्हारे भाई तुमसे प्यार नहीं करते और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम पर विश्वास नहीं करते। नियान शियायू से बदला लेती है और पेई से कार की चाबी लेती है और कार की स्पीड तेज कर देती है जिससे वह शियायू को हिट करने वाली होती है। शियायू के हाथ बंधे होते हैं और वह बहुत डर जाती है। उसे लगता है जैसे आज वह नहीं बचेगी। नियान फिर शियायू से कहती है, मैंने कहा था ना, जो कुछ भी तुमने लिया है वह मैं वापस लेकर रहूंगी। फिर एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि नियान को शेन फैमिली एक स्मोकी रूम में छोड़ देती है और सब नियान को ब्लेम करते हैं कि उसने शियायू पर अटैक किया था। तब भी शियायू ने नाटक करके नियान को फंसाया था और अब नियान गिन गिन कर बदला ले रही है। तभी शियायू को एक कॉल आती है और कोई उससे कहता है, अगर तुमने 20 मिलियन वापस नहीं किए मैं शेन फैमिली जाकर तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स से बात करूंगा,
तुम्हारे बाहर के जुए के बारे में बात करेंगे। फिर शियायू घर से पैसे चुराने का सोचती है और सेफ खोलने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ शियायू की मॉम उसके कॉलेज एडमिशन के बारे में मेड से बात कर रही होती है। फिर शियायू की मॉम उसे ढूंढते हुए जाती है और शियायू को चोरी करते हुए देख लेती है। शियायू अपनी मॉम से झगड़ा करती है और उस झगड़े में उसकी मॉम जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। शियायू की मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां उसका हस्बैंड और बेटे आते हैं और इस इंसिडेंट की जांच करते हैं। डॉक्टर बताता है अभी उसे बचा लिया गया है, लेकिन आगे की स्थिति धीरे धीरे देखी जाएगी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर वह उठी भी तो शायद वेजिटेटिव स्टेट में होगी। शियायू नाटक करती है और कहती है माँ का ख्याल वही रखेगी। दूसरी तरफ नियान पेई के ऑफिस जाती है और उससे कहती है मेरे साथ घूमने चलो। पेई रोमांटिक हो जाता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। नियान पेई से कहती है हमारी एज में सिर्फ 9 साल का फर्क है, तुम क्यों मुझे अंकल बुलवाने पर तुले हो। पेई कहता है तो तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। नियान कहती है चाहे मैं तुम्हें ब्रदर भी बुलाऊं तुम कुछ नहीं कर सकते। अगले सीन में नियान के भाई उससे मिलने आते हैं। ऑफिस की स्टाफ लड़की कहती है हमारे बॉस ने कहा है कि शेन्स ग्रुप का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता, खासकर मिस शेन का परिवार। तभी नियान वहां आती है और उसका भाई बताता है माँ अचानक सीढ़ियों से गिर गई है और अब हॉस्पिटल में है, हमारे साथ वापस चलो। नियान कहती है उसने मुझे जन्म दिया, मैंने यह एहसान चुका दिया, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मजाक है कि उसने मुझे पाला। मेरी फैमिली सिर्फ पेई है और कोई नहीं। भाई नियान से माफी मांगते हैं, लेकिन नियान वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शियायू अपनी मॉम से कहती है माँ मैं भी तुम्हें ऐसे देखना नहीं चाहती, लेकिन मुझे सच में डर लग रहा है कि डैड को मेरा राज पता चल जाएगा, तुम जिंदगी भर के लिए ना उठो। तभी शियायू की मॉम जाग जाती है। डॉक्टर कहता है उनकी मॉम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। शियायू सबसे कहती है नियान शायद अपनी माँ से नहीं मिलना चाहती और वो एक बहुत ही बुरी इंसान है। नियान की मॉम को याद आता है कि नियान के घर वापस आने के बाद शियायू ने नाटक करना शुरू कर दिया था और सबने मिलकर नियान के साथ बहुत नाइंसाफी की थी। नियान की मॉम दुखी होकर याद करती है कि उसने नियान को एक बेसमेंट रूम में रहने को कहा था। नियान की मॉम मन में सोचती है मैंने नियान के साथ बहुत गलत किया है। फिर नियान के भाई पेई को मिलने बुलाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह नियान को अपनी माँ से मिलने के लिए कन्विंस करे। नियान के भाई पेई से कहते हैं अगर नियान अपनी माँ से मिलने का आखिरी मौका छोड़ देगी तो वह हमेशा के लिए पछताएगी। नियान का भाई कहता है मैंने अपनी गलती मान ली है, अब मैं बस चाहता हूँ कि नियान वापस जाकर अपनी माँ से मिले। नियान हॉस्पिटल जाती है और अपनी माँ से कहती है मैं आज तुम्हें कुछ सच बताने आई हूँ। 13 साल पहले मेरे डैड ने खुद मुझे ऑर्फनेज छोड़ दिया था। 1 महीने बाद वह अपनी अडॉप्टेड बेटी शियायू को ले आए। नियान ये रिवील करती है कि शियायू मिस्टर शेन की असली बेटी है और उसकी माँ एक मिस्ट्रेस है। मिस्टर शेन कहता है बकवास बंद करो और कोई एविडेंस दिखाओ। नियान सबको प्रूफ दिखाती है। मिस्टर शेन अपनी वाइफ से कहता है मैं फिर अपनी मिस्ट्रेस से नहीं मिला, मुझे एक डेथ नोटिस मिला था और एक 4 साल की बच्ची, तुम बताओ मैं क्या करता। फिर नियान का सेक्रेटरी आता है और बताता है ये एक सेवरेंस लेटर है, पेई ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। आज से मिस शेन नियान का शेन परिवार से कोई संबंध नहीं। नियान का डैड ये सुनकर गुस्से में आता है और डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करता। नियान का डैड कहता है जब से मैंने शियायू को चुना है वही मेरे शेन परिवार की बेटी है, शेन परिवार की एक ही एल्डेस्ट डॉटर। फिर नियान के डैड को कॉल आती है कि पेई ग्रुप ने अनाउंस कर दिया है कि वो अब कभी बिजनेस में कॉपरेट नहीं करेंगे। अब कंपनी के 90% से ज्यादा पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं। फिर नियान का डैड शियायू से कहता है 3 दिन में एक ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन है, मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट प्राइज जीतो। वह शियायू को कुछ ड्राफ्ट्स देता है और उन्हें स्टडी करने को कहता है। दूसरी तरफ नियान पेई से कहती है तुम बहुत हैंडसम हो और काम करते हुए इतने चार्मिंग लगते हो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कंपनी की लड़कियां मुझे कितना एनवी करती हैं। पेई कहता है मेरे आसपास के एग्जीक्यूटिव्स भी मुझसे कहते हैं कि वो मुझसे जेलस हैं क्योंकि मेरे साथ तुम्हारे जैसी एक प्रीटी गर्ल है। फिर पेई नियान को बताता है 3 दिन में ज्वेलरी कंपटीशन है, तुम पेई कंपनी की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही हो। नियान कहती है तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं सब बिगाड़ दूंगी। पेई कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, बस एंजॉय करो। अगले दिन पेई और नियान कंपटीशन में जाते हैं और वहाँ शियायू नियान से कहती है पेई ग्रुप ने तुम्हें कंपटीशन में भेजा है, लगता है उनकी विजन अच्छी नहीं है। नियान का डैड कहता है लगता है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं तुम्हें पूरी तरह से क्रश कर दूंगा। आज से शियायू डिजाइन वर्ल्ड की डार्लिंग बन जाएगी और तुम पेई ग्रुप द्वारा रिजेक्ट कर दी जाओगी। फिर शियायू का डैड उससे कहता है चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी नियान का मैन्यूस्क्रिप्ट रिप्लेस करने के लिए कोई ढूंढ लिया है, वह ये गेम हारेगी। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है और शियायू अपने डिजाइन के बारे में बताती है। फिर नियान स्टेज पर आती है। नियान स्टेज पर आकर कहती है
सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्वालिटी है। लेकिन अभी मिस शियायू ने कहा कि उनके शेन ग्रुप के ज्वेलरी नॉर्थ अमेरिकन माइंस के रॉ ओर से बने हैं। शियायू कहती है नॉर्थ अमेरिकन ओर की क्वालिटी इंडस्ट्री के एवरेज से ऊपर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नियान बताती है नॉर्थ अमेरिकन माइंस का एक्सपोर्ट रेट काफी गिर गया है। कुछ महीनों का एक्सपोर्ट वॉल्यूम पहले से आधा भी नहीं है। हमारी कंपनी ने इस इशू को पहले ही कंसीडर कर लिया है, इसलिए हमने माइन का ऑन साइट इंस्पेक्शन करने के लिए लोग भेजे हैं। फिर एक पुराना सीन आता है जिसमें नियान अपने डैड को बताती है, क्या आपको पता है कि एक फ्लड आने वाला है, तब रॉ स्टोन्स की कमी हो जाएगी, ज्वेलरी नहीं बन पाएगी और हमारा सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। शियायू नियान की बात को गलत बताती है और अपने डैड को कन्विंस करती है ये फेक न्यूज है। फिर नियान इवेंट में स्क्रीन पर एक वीडियो चला देती है जिसमें शियायू अपने डैड से कहती है, डैड मैंने सुना है कि रिसेंटली वेदर खराब है। अगर इन्वेस्टर्स को पता चला कि नॉर्थ अमेरिकन माइंस की सप्लाई चेन कभी भी डिसरप्ट हो सकती है तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करेगा। नियान सबसे कहती है, इन्वेस्टर्स ऐसे शेन ग्रुप को देखकर क्या आपको अब भी कून ऑपरेशन में इंटरेस्ट है? सभी इन्वेस्टर्स गुस्से में आ जाते हैं। फिर नियान का ब्रदर उससे कहता है, मॉम को भी पता है कि वह गलत थी, तुम मेरे साथ घर चलो। वह नियान से हेल्प मांगता है और कहता है, मेरी मॉम के पास कई ज्वेलरी डिजाइन की कंपनियां भी हैं, ये टेम्पोररी है, कुछ टाइम बाद मैं इन ज्वेलरी कंपनियों को जरूर लॉन्च करूंगा, लेकिन मुझे अभी पे ग्रुप की मदद चाहिए ताकि मैं इस मुश्किल समय से पार निकल सकूं। नियान अपने भाई से कहती है, मैं तुम्हारी कंपनी की मदद क्यों करूं जो बैंकरप्ट हो रही है? नियान का ब्रदर उससे कहता है, माँ की हालत अभी खराब है, शेन परिवार को इस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, मुझे खड़ा होकर इस परिवार को संभालना होगा। नियान कहती है, मुझे परिवार के प्यार के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, मैं शेन परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचानती। पार्टी के बाद नियान बहुत ड्रिंक कर रही होती है और पेई वहाँ आता है। नियान पेई से कहती है, मजाक की बात यह है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में शेन फैमिली को खुश करने की इतनी कोशिश की, मैं फिर कभी उनको देखना नहीं चाहती। फिर नियान पेई से अपने दिल की बात कह देती है और उससे कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ मेरे अंकल बनो। पेई कहता है, तुमने क्या कहा? नियान कहती है, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगली सुबह नियान सोचती है कि उसने रात को बहुत ड्रिंक कर लिया था। पेई नियान को टीज करते हुए कहता है, कल रात मेरी गर्लफ्रेंड आई थी। नियान नाराज हो जाती है और पेई उससे कहता है, जब तुम्हें याद आएगा कि कल क्या हुआ तब तुम समझ जाओगी। फिर वह कहता है, ओ हाँ, तुम्हारा बर्थडे 3 दिन बाद है, मैं तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। दूसरी तरफ शियायू का डैड उससे पूछता है, कंपनी का कोलैबोरेशन कैसा चल रहा है? शियायू बताती है, लगभग सारे पार्टनर्स ने कैंसिल कर दिया था, लेकिन डैड पेई ग्रुप ने पेई की बेटी की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन भेजा है, मैं वहाँ जाकर नियान को उस फैमिली से हमेशा के लिए भगा दूंगी। अगले दिन पार्टी में अनाउंस होता है पेई ग्रुप की बेटी की बर्थडे पार्टी में आने के लिए। शियायू का डैड यह देखकर शॉक्ड रह जाता है कि नियान ही पेई ग्रुप की बेटी है। नियान बाथरूम जाती है और रास्ते में शियायू उसे किडनैप कर लेती है। पेई नियान को ढूंढने लगता है और अपने आदमियों को उसे ढूंढने को कहता है। शियायू नियान को बताती है, मेरी मॉम के पैरालाइज्ड होने के पीछे भी मेरा हाथ है। नियान कहती है, आज मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया है और शायद उनके बुरे बर्ताव की वजह से आज मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन गई हूँ। फिर नियान शियायू को बताती है, मेरे नेकलेस में कैमरा इंस्टॉल्ड है और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तभी वहाँ पुलिस आती है और शियायू को अरेस्ट करके ले जाती है। पेई नियान के ब्रदर्स को एक रिकॉर्डिंग देता है जिसमें नियान की ट्रू फीलिंग्स उसके भाइयों के सामने आती हैं। भाई नियान की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें वह कहती है, आज मेरे अंकल ने मुझे बताया कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मुझे लेने आए हैं। मेरे डैड बहुत कम बोलते हैं, लेकिन वह हमेशा मेरी रिक्वेस्ट्स का जवाब देते हैं। मेरा नाम मेरे बड़े भाई ने लिखना सिखाया था और मेरे दूसरे भाई वह दुनिया के सबसे जेंटल भाई हैं और मेरा तीसरा भाई सबसे ज्यादा हैंडसम है। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता क्योंकि मेरे डैड ने कहा था मैं उनकी पूरी दुनिया हूँ। और जब मैं गुस्से में होती थी मॉम हमेशा मेरे लिए एक बाउल डिलीशियस ब्रेस्ड मीट बनाती थी। ये सब देखकर शेन परिवार बहुत इमोशनल हो जाता है। लास्ट सीन में पेई नियान को सरप्राइज देता है और उसे एक रिंग देता है और कहता है, ये रिंग एक प्राइसलेस ट्रेजर है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस तरह हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।